आखिर ये खूबसूरती है क्या चीज? क्या बस एक ऐसी फीलिंग जो आती है और चली जाती है, या फिर कुछ और? जॉन कीट्स की एक बहुत ही फेमस कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी इसी सवाल का जवाब देती है। तो चलिए आज इसी के गहरे मतलब को समझते हैं और देखते हैं कि ये आज भी हम सबके लिए इतनी जरूरी क्यों है। कविता की पहली लाइन ही आप कह सकते हैं एक जबरदस्त वादा करती है। मतलब एकदम सिंपल है। जो चीज सच में सुंदर है ना, वो कभी खत्म नहीं होती। वो एक ऐसी खुशी है जो वक्त के साथ फीकी नहीं पड़ती, बल्कि और भी ज्यादा गहरी और खूबसूरत होती चली जाती है। कीट्स के लिए ना खूबसूरती सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये एक मेंटल शेल्टर है, एक पनाहगाह। उन्होंने इसे बावर कहा है, मतलब जैसे किसी पेड़ के नीचे की ठंडी शांत छांव। अब सोचिए ऐसी जगह हमें क्या देती है? बिल्कुल शांति, मीठे सपने और अच्छी सेहत। ये हमारे मन के लिए एक सुकून का कोना है। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी सुंदर तो नहीं होती है ना। और बस यहीं से कविता का असली संघर्ष, असली टेंशन शुरू होती है, जब इसका सामना होता है जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से। और देखिए, कीट्स जिंदगी की मुश्किलों से आंखें नहीं चुराते। वो खुलकर बात करते हैं निराशा की, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी की, वो उदासी भरे दिन और वो गलत रास्ते जिन पर हम सब कभी ना कभी चल पड़ते हैं। ये सारी चीजें मिलकर मानो हमारी आत्मा पर एक अंधेरा पर्दा सा डाल देती हैं, जिसे कविता में पॉल कहा गया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जिंदगी से उदासी का ये जो भारी पर्दा है, इसे हटाएगा कौन? कैसे हटेगा ये? और कविता इसका बहुत सीधा सा जवाब देती है। वो कहती है, कोई ना कोई सुंदरता का आकार सामने आता है और इस पर्दे को हटा देता है। मतलब बहुत सीधी सी बात है, सुंदरता ही जिंदगी के अंधेरे का इलाज है। यहां पर कीट्स एक और बहुत ही कमाल का मेटाफर इस्तेमाल करते हैं, अ फ्लावरी बैंड, यानी फूलों का एक बंधन। सोचिए, ये एक सिंबॉलिक कनेक्शन है, एक ऐसा रिश्ता जो खूबसूरती हमारे और इस धरती के बीच बना देती है। और यही बंधन हमें जीने की एक वजह देता है। मतलब जब हम अपने आसपास की खूबसूरती को महसूस करते हैं ना, तो सारी मुश्किलों के बावजूद जीने की जो इच्छा है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो सवाल है, ये खूबसूरत चीजें आखिर हैं क्या? कीट्स हमें पूरी एक लिस्ट देते हैं। वो इसे दो बड़े हिस्सों में बांटते हैं। एक तरफ है हमारी कुदरत, जैसे सूरज, चांद, पुराने और नए पेड़, डैफोडिल्स के प्यारे फूल, साफ सुथरी नदियां। और दूसरी तरफ है हमारी इंसानी विरासत, मतलब हमारे बहादुर पुरखों की शानदार कहानियां, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स और वो सभी प्यारी कहानियां जो हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन एक मिनट, ये जो खूबसूरत चीजें हैं, ये हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस नहीं कराती। नहीं, इनका असर तो कई ज्यादा गहरा और परमानेंट होता है। और इस गहरे, हमेशा रहने वाले असर को कीट्स ने क्या खूब समझाया है, जरा ये लाइनें सुनिए। अमर पे का एक अंतहीन फव्वारा जो स्वर्ग के किनारे से हम पर बरस रहा है। वाह! अमर पेय, सोचिए इसका मतलब क्या है? ये एक तरह का दिव्य अमृत है। कीट्स कह रहे हैं कि सुंदरता एक रूहानी खुराक है, एक ऐसा नरिशमेंट जो सीधे ऊपर से किसी दिव्य स्रोत से आ रहा है, एक ऐसा फव्वारा जो कभी नहीं सूखता और हमारी आत्मा को लगातार तरोताजा करता रहता है। यही है खूबसूरती की वो ताकत जो कभी खत्म नहीं होती, जो हमें जीवन देती है। तो फिर कीट्स की इस शानदार कविता से हमारे लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, इस कविता का जो मैसेज है ना, वो बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल है। पहला स्टेप, बस एक पल के लिए रुक जाइए। जिंदगी के उन अस्वस्थ और अंधकारमय रास्तों से जरा सा हट जाइए। दूसरा स्टेप, नोटिस कीजिए अपने आसपास की कुदरत के छोटे छोटे चमत्कारों को और उन कहानियों को जो हमें हिम्मत देती हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, उसे महसूस कीजिए, उसकी सराहना कीजिए। इन खूबसूरत चीजों को मौका दीजिए कि वो आपको खुशी, उम्मीद और एक मतलब भरी जिंदगी जीने की ताकत दें। तो ये कविता हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज के इस भाग दौड़ और मुश्किलों भरी जिंदगी में वो कौन सी एक खूबसूरत चीज होगी जिसे हम खोज सकते हैं। वो क्या चीज होगी जो आज हमारे दिन को थोड़ा और रोशन कर देगी।